यह कहानी है राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की 7 गुत्थियां। प्राचीन भारत में उज्जैनी के प्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, बुद्धिमानी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध तपस्वी आया और उसने राजा को एक रहस्यमयी चुनौती दी। हे राजन, दक्षिण के घने जंगलों में दैत्य दंभिकासुर ने अपनी मायावी शक्ति से 7 गुत्थियां पहेलियां रची हैं। कहते हैं कि जो इनका हल निकाल ले उसे अपार ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी, परंतु जो असफल होता है वह उसका बंदी बन जाता है। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर हामी भर दी। वे अपने विश्वसनीय साथी भटसेन के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखा। वहां एक आवाज गूंजी, यदि तुम यह बता सको कि इस वृक्ष की आयु कितनी है तो आगे बढ़ सकते हो। विक्रमादित्य ने ध्यान से वृक्ष को देखा और फिर उसके तनों, शाखाओं और पत्तियों की गिनती करके कहा, यह वृक्ष 500 वर्ष पुराना है। आवाज गूंजी, सही उत्तर, जाओ, अगली गुत्थी के लिए तैयार रहो। आगे बढ़ते हुए वे एक झील पर पहुंचे। वहां लिखा था, इस जलाशय में कुछ अमृत बूंदें हैं, परंतु यदि तुम गलत बूंद चुनोगे तो पत्थर बन जाओगे। विक्रमादित्य ने जल को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि कुछ बूंदें हल्की सी चमक रही थीं। उन्होंने उनमें से एक बूंद उठाई और पिया। अचानक उनकी ऊर्जा बढ़ गई। झील से आवाज आई, तुमने सही बूंद चुनी, अब आगे बढ़ो। अगले मोड़ पर दंभिकासुर स्वयं प्रकट हुआ। उसने राजा के सामने 3 व्यक्तियों को खड़ा किया और कहा, इनमें से एक सच्चा राजा है, दूसरे 2 छलावे हैं, सही को पहचानो। राजा ने गौर से तीनों को देखा और फिर पहले व्यक्ति से पूछा, तुम क्या करोगे यदि कोई अपराधी सामने आए? उसने उत्तर दिया, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। दूसरे से पूछा, तुम राजा बनकर क्या करोगे? उसने कहा, मैं अपनी रक्षा के लिए किले और सैनिक बढ़ाऊंगा। तीसरे ने उत्तर दिया, मैं न्याय करूंगा, भले ही वह मेरे विरोध में ही क्यों न हो। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा राजा है। दंभिकासुर बोला, सही उत्तर, लेकिन अभी 4 गुत्थियां बाकी हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक गुफा में पहुंचे जहां 2 घड़े रखे थे, एक मिट्टी का और एक स्वर्ण का। एक संदेश लिखा था, जिस घड़े में अमूल्य ज्ञान है उसे चुनो। भटसेन ने स्वर्ण घड़ा उठाने को कहा, लेकिन राजा ने मिट्टी का घड़ा चुना। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक शास्त्र निकला जिसमें महान ज्ञान लिखा था। आवाज आई, तुमने लोभ को त्याग कर सही मार्ग चुना, आगे बढ़ो। जंगल के मध्य में एक नदी बह रही थी। वहां एक पत्थर पर लिखा था, यदि इस नदी को पार करना चाहते हो तो यह बताओ कि समय सबसे तेज कब बहता है। राजा ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य में लीन होता है तब समय सबसे तेज बहता है। नदी शांत हो गई और वे आगे बढ़े। दंभिकासुर ने राजा के सामने 2 प्रतीक रखे, एक श्वेत और एक कृष्ण। उसने पूछा, इनमें से कौन सा सत्य का प्रतीक है? राजा ने कहा, सत्य केवल रंग से नहीं पहचाना जाता, सत्य वही है जो हृदय की गहराइयों से निकले। कोई भी प्रतीक सत्य हो सकता है यदि उसका उद्देश्य पवित्र हो। दैत्य मुस्कुराया, तुमने सत्य का मर्म समझ लिया, अब आखिरी गुत्थी बची है। अंत में दंभिकासुर ने राजा से आखिरी प्रश्न पूछा, राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्रजा का विश्वास होता है। यदि प्रजा साथ हो तो राजा अजेय होता है। यह सुनते ही दंभिकासुर का रूप बदल गया। वह एक साधु बन गया और बोला, राजन, तुमने मेरी 7 गुत्थियां सुलझा ली, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद वह ध्यान में लीन होकर अंतर्ध्यान हो गया। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकालता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि और धैर्य से न केवल दैत्य को हराया, बल्कि ज्ञान और सत्य की महिमा भी स्थापित की। इस प्रकार वे सदा के लिए एक आदर्श शासक बने रहे।